नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज असेंबली का तीसरा दिन भी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल पर लगातार घमासान देखने को नज़र आया है, लेकिन आज जो है वो ज़्यादातर जो है बीजेपी के एमएलएज और पीडीपी के एमएलए जो है उनके बीच में ये जो है रकस देखने को नज़र आया है। सर, क्या कारण मानते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में संशोधित हो चुका है और जिस पर जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव स्पीकर ने भी ये कह दिया है कि अब इस पर जो है पार्लियामेंट में कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है ध्यान भटकाने का एक बेहतर प्रयास कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। और आज भी स्पीकर साहब ने हाउस लगते ही जब इन लोगों ने शोर करना शुरू किया, क्वेश्चन आवर शुरू हुआ था, तो स्पीकर साहब को मजबूरन 3 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। 1:30 बजे तक हाउस चलता है, 1 बजे दोबारा लगाएंगे, ये फिर शोर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनकी फिक्स गेम है कि हाउस नहीं चलने देना। हाउस क्यों नहीं चलने देना? हाउस चलेगा तो लोगों के इश्यूज उठेंगे, डेली वेजेस का इशू उठेगा, बेरोजगारी का इशू उठेगा। हमने बात भी की है, जिसकी आपने बात भी की। हमने प्रोटेस्ट भी किया बात। आज हमारे ऑनरेबल एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने जो स्थगन प्रस्ताव लाया था कि डेली वेजर्स के लिए आपका वादा था, उसके ऊपर आपने क्या किया, हमें जवाब दीजिए। इनके पास जवाब था नहीं, इन्होंने शोर करके उसको स्थगित करवा दिया। और बाहर आके आपने देखा है एक घिनौनी मानसिकता का विधायक जो डोडा से जीत के आया हुआ है और केजरीवाल की मानसिकता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। केजरीवाल भी चौक चौराहों में थप्पड़ खाता था, अब ये भी चौक चौराहों में थप्पड़ खाएगा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि केजरीवाल भी जो है वो थप्पड़ खाते थे और अब इसने भी इस तरह की बात की है, क्या असेंबली जहां पर एमएलएज वो नुमाइंदे हैं जिन्हें लोगों ने चुना है, क्या उनकी बातों को हटाकर वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसके ऊपर एक बिल जो है वो पारित हो चुका है उसके ऊपर बातचीत हो रही है, उसके ऊपर घमासान देखने को नजर आ रहा है? बाकी चीज़ों को ये प्लांटेड है या बाकी चीज़ों से ध्यान भटकाने का प्रयास है? देखिए, वही इशू है, ये मेन जो इश्यूज है उसे ध्यान जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं, उसको फेस नहीं कर सकते, इसलिए वक्फ एक्ट तो आज लागू हो गया है। ये बेसिकली जिन लोगों ने वक्फ की करोड़ों रुपए की ज़मीनें कब्जा कर रखी है, ये उनके एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके दलालों का ये रोल प्ले कर रहे हैं कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। और ये गलतफहमी का शिकार है कि वक्त के ऊपर जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश में भी कहीं पर भी आवाज़ नहीं उठाने दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। वक्फ एक्ट के लागू होने के बाद गरीब मुसलमान का भला होगा। वो बेवा मुसलमान औरत जिसको कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन का फ़ायदा होना चाहिए था, जो ये लैंड ग्रैबर जो ज़मीन जिहाद का काम करते हैं, इन्होंने कब्जा किया है, गरीब मुसलमान का नुकसान किया है। आज गरीब मुसलमान सोच रहा है अब हमारी भलाई का समय 70 साल के बाद आ रहा है। और मैं यकीनन कह सकता हूँ आप आने वाले दिनों में देखिएगा गरीब मुसलमान का भला होगा। लेकिन वक्फ अगर बोर्ड की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी ज़मीनें आती हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकारी ऑफिसेज भी बने हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। अब जब मॉडिफिकेशंस होंगी तो सरकारी ऑफिस जो होगा वो ज़मीन का पैरामीटर तय करेंगे। अब डीसीज को इन्वॉल्व किया गया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा। किसी की बात ज़्यादा है कि प्रॉपर्टी वो नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी वो सरकार की रहेगी। मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको ये लगता है? नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी थी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पर्दे में था। बड़े संशोधन किए गए, उसको बड़े ज़्यादा टीथ दे दिए गए, बड़ा ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया, वो पावरें ख़त्म की गई हैं। एनसी के जितने भी एमएलएज हैं उनका ये मानना है कि बीजेपी जो है वो इस समय मुस्लिम कम्युनिटी के पीछे हाथ धोके पड़ी हुई है। पहले जो है 3 तलाक का मुद्दा, अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का मुद्दा। इनको पूछो, अपनी उन बहनों से पूछो जो इस 3 तलाक के एक्ट के लागू होने के बाद घर से बेदखल होने से बच गई, उनसे पूछ लो, वो बताएंगी कि मोदी साहब का कितना बड़ा कद है। और अब जो है 1 बजे शुरू होने वाली है असेंबली, उस पर क्या दोबारा से ही वही चर्चा होगी? हम तो विकास के नाम पे बात करेंगे, बेरोजगारी के नाम पे बात करेंगे। लेकिन जहां लोगों के मुद्दों की बात की गई थी मैनिफेस्टो में, वो तो कहीं इस बार दिखे नहीं। हमने करेंगे ना, हम लाएंगे, अभी भी लाएंगे कि लोगों के मुद्दों की बात करो। 12 सिलेंडर देने थे, 6 क्यों नहीं दिए? उम्मीद है, बिल्कुल है, लड़ेंगे। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और ऐसे में बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा, जिनसे हमने बातचीत करी, जिस तरह से आज सुबह से ही असेंबली में रकस जो है वो देखने को नजर आया है। फिलहाल 1 बजे जो है असेंबली शुरू होगी और फिर उसके बाद की तस्वीरें क्या होंगी हम आप तक जो है वो साझा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।